हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी पे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो भव्य की मॉम है उन भव्य को घर आने के लिए बोलती है सीधा सीधा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब भव्य की मॉम वहीं बैठी हुई थी। अक्षु जो आती है उन लोग के लिए कुछ चाय पानी सर्व करती है, कोल्ड ड्रिंक लेके आती है, उनको देती है। वो लोग थोड़ा थोड़ा पीते भी हैं। हाँ, सानू नहीं आई थी, सानू अपने स्कूल गई थी क्योंकि, ठीक है, सानू नहीं आई थी, अपने स्कूल गई थी। तभी वो खड़े होती हैं क्योंकि उन लोग को आए कम से कम 30 मिनट हो चुका था। अन्या की मॉम खड़ी होती है और बोलती है ठीक है, हम लोग निकल रहे हैं, तुम लोग आना। इतना बोलने के बाद वो भाभी की तरफ देखती, बोलती बेटा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, सो प्लीज़ जल्दी घर आना, ठीक है। इतना बोलने के बाद उसके फोरहेड पे किस करती है, उसको अच्छे से हक करती है और बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। प्रेरणा भी उसको हक करती है, भाभी जल्दी आना यार, तेरे बिना मन नहीं लग रहा है। इतना बोलने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। भाभी बैठी थी, अक्षु भी बैठी हुई थी। अक्षु बोलती है तो अब क्या सोचा है तूने। अन्या भी बैठी हुई थी वहाँ बस। भाभी बोलती है मैं मॉम का बात नहीं काट सकती, मैं सभी लोगों की बात काट सकती हूँ बट मैं उनका बात नहीं काट सकती। तभी अन्या पूछती है एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। भाभी बोलती है आप, मैंने देखा है कि आप मेरी मॉम का बात कभी नहीं काटती हैं, कुछ खास रीज़न है क्या। भाभी सर के स्माइल करती बोलती हाँ बहुत ज़्यादा खास रीज़न है। इतना बोलकर शांत हो जाती। अन्या भी फोर्स नहीं करती उस टाइम कि क्या रीज़न है बताओ ऐसा वैसा करके। तभी जो अक्षय बोलती है अच्छा ठीक, तो जा रही है तो फिर बोलते अब मॉम ने बोला जाना तो पड़ेगा, चल एक काम कर तू भी चल हम लोग के साथ। वो बोलती है नहीं भैया मेरा घर है, मैं अपने छोटे से घर में खुश हूँ एकदम मस्त, एंड मुझे कभी भी लगेगा मुझे अकेले फील होगा तो मैं बिल्कुल आऊँगी तेरे घर, ठीक है। और आऊँगी तो बेटा बहुत लंबे टाइम तक रुक के जाऊँगी, सोच के बुला मेरे को। पापा स्माइल करती बोलती मोस्ट वेलकम। आना ही बोलती जी कभी भी आना आप। तो बोलती ओहो क्या बात है, ठीक है भाई हम आएंगे। इतना बोलने के बाद भाभी रूम में जाती है क्योंकि अब वो नॉर्मल कपड़े पहनी थी, लोअर टी शर्ट, मतलब लोअर टी शर्ट नहीं सूट टाइप पहनी थी, उसमें थोड़ी जा सकती थी। वो जाती है प्रॉपर साड़ी चेंज करती है, ठीक है, साड़ी पहनती है अच्छा सा और मस्त रेडी होती है प्रॉपर एकदम सिंदूर उंदूर मंगलसूत्र लगा के, और अपने जितने ऑफिस वर्क के जितने भी फाइल थे वो सारी चीज़ों को एक बैग में रखती है जस्ट नॉर्मल सा, और बैग में रख के अपने कमरे में तभी आने आती है। चलें। भाव्या उसकी तरफ एक लुक देखती है, भाई भाव्या जैसे उसको देखती है अन्या वहीं फ्लैट। भाव्या इतनी सुंदर लग रही थी साड़ी पे, एकदम कातिलाना मस्त दिख रही थी बंदी। अन्या बस देख के उसका मुंह खुला का खुला। वो भाव्या से अधिकतर साड़ी पहनना ही प्रेफर करती थी, बट जिस प्रकार से आज उसने पहना था ना, बाई गॉड कई कातिलाना लग रही थी। अन्या बस देख के उसको चौंक। भाव्या बोलती है हो गया चल सकते हैं। तो अन्य को तो कोई होश ही नहीं था, ऐसे उसके लिए दुनिया ही थम गई है, ना उसको इधर का कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है ना उसको इधर का कोई आवाज़ सुनाई दे रहा है। तभी भाभी आती बोलती है हेलो चलें। तो अन्य बोलती है हाँ चलते हैं। इतना मतलब बाद अपने होश में आती है, तभी अक्षु के साथ अच्छे से हक करती है। भाभी बोलती है ठीक है मैं जाऊँ, अपना ध्यान रखना है, हाँ कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे कॉल कर देना। अक्षु बोलती है भाभी को। भाभी बोलती है तू ही तो है मेरी सब कुछ, ठीक है बाय। इतना बोलने के बाद वो आगे बढ़ती है। तभी अक्षु क्या करती है, क्योंकि वो देख रही थी कि अन्य बड़े ध्यान से हम लोग को देख रही बोल के, अक्षु क्या करती है भाभी को एकदम उसके हाथ से पकड़ के खींचती है और एकदम से अपने करीब कर लेती है। भाभी शॉक्ड बोलती ऐसे क्यों हक कर रही है, अरे तेरी बंदी इसी तरफ को देख रही बड़े ध्यान से, रुकना देखती हूँ उसको जेलस होता है कि नहीं। भाभी बोलती क्या फालतू बात है, उसको ये सब नहीं होता है। इतना बोलने के बाद बोलती है बस शांत रहना, थोड़ा ऑकवर्ड फील हो तो प्लीज़ सह लेना। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, भाव्या के कमर पे अपने हाथ रखती है और उसको और अपने करीब करते हुए उसके थोड़े से कान के पास झुकती है और बोलती है देख कैसे घूर रही है, मुझे खा ही जाएगी लग रहा है। भाभी बोलती और तू ऐसे कमर से हाथ हटा मेरे, अरे बट रुक तो सही। इतना बोलने के बाद वो भाव्या के फोरहेड पे किस करती है और उसको एकदम टाइट हक करके बोलती है मिस यू सो मच। अब आन्या की आंखें यहाँ बड़ी बड़ी एकदम देख रही थी, उसका ध्यान सिर्फ वो जो उसके कमर पे उसने हाथ रखा था ना सिर्फ वहीं पर था। फिर अक्षु क्या करती है, बोलती है ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, तबीयत खराब है, इतना बोल के उसको छोड़ती है। फिर बोलती है चल ध्यान रखना, इतना बोलने के बाद उसको नॉर्मल हक करती है, बोलती है सॉरी। पर बोलते इट्स ओके चल ठीक है मिलते हैं बाद में। अब वो लोग वहाँ से निकलते हैं। हाँ भाभी आती है, कार में बैठती है, कार में बैठने के बाद वो सीट बेल्ट लगाती है अपना और आने की तरफ देखती बोलती है चलो। आने बोलती है वैसे ये आपकी फ्रेंड कुछ ज़्यादा क्लोज नहीं हो रही थी। भाई उसके बोलती है क्या मतलब ज़्यादा क्लोज हो रही थी, मेरी दोस्त है हो सकती है उसका हक है। तो अन्य बोलती है अच्छा बट
मतलब दोस्त के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही, मतलब मैं ऐसा बोल रही थी। देखिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, शांति से ड्राइव कीजिए और घर चलिए। हाँ, अन्य बोलती ओके ओके सॉरी। इतना बोलने के बाद ये लोग जा ही रहे थे रास्ते में, तभी अन्य जो है जाती है और एक फ्लावर शॉप के पास गाड़ी रोक देती। भाई बोलती अब क्या हो गया? अन्य बोलती बस मुझे कुछ काम है। तो भाई बोलती है ठीक है जाइए, मैं यहीं बैठी हूँ। अन्य जाती है, एक मस्त भाई एकदम रेड रोज़ के बुके बनवा के लेके आती है प्रॉपर, ठीक है। अब वो लाके, हाँ उसमें एक सॉरी का कार्ड भी ऐड था, पहले बता दूँ। वो लाके भाव्या को दे देती है, बैठती है गाड़ी के अंदर, आती है, गेट बंद करती है, फिर उसके बाद वो भाव्या की तरफ बढ़ा देती है। भाई बोलती है क्या करूँ मैं? ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? तो सॉरी का कार्ड देखती है, वो कुछ नहीं बोलती, वो अन्य दी थी इसको शांति से रख लेती है। अन्य बोलती पसंद नहीं आया क्या? तो भाभी कुछ भी नहीं बोलती, बोलती लेट हो रहा है घर चलें। तो अन्य बोलती अच्छा ठीक है चलते हैं। इतना बोलने के बाद वो कुछ बात करने का कोशिश कर रही थी, पर भाव्या कुछ ज़्यादा बात ही नहीं कर रही थी, एकदम साइलेंट थी। तभी अन्य बोलती भाव्या से हाँ मैं जवाब दे रही थी। तो बोलती कुछ खाओगे क्या? बोलती नहीं मुझे भूख नहीं है, भाभी ने लंच बना लिया होगा तो जाके लंच करूँगी। बोलती अच्छा ठीक है। इतना बोलने के बाद जो है वो लोग घर पहुँचते हैं, लगभग 35 मिनट के आसपास घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद जैसे ही भाव्या गाड़ी से नीचे उतरती है, जाने लगती है, अन्य बोलती भाव्या रुको। भाव्या खड़े हो जाती है, अन्य भी आती है उस तरफ, और अन्य जो है भाव्या के हाथ को एकदम टाइटली होल्ड कर लेती है। भाव्या उसकी तरफ एक लुक देती है इशारों में, क्या है ये? अन्य बस बोलती है कुछ नहीं चलो। इतना बोलने के बाद वो जाने लगती। भाव्या सिर्फ अपने हाथ को ही देख रही थी, जो अन्य ने एकदम अपने फिंगर लॉक करके उसके हाथों को पकड़ा हुआ था एकदम अच्छे से। बस वो देख ही रही थी, समझने की कोशिश करती है ये कर क्या रही है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ऐसा सिचुएशन था उसका। तभी गेट के पास उसकी मॉम रोक देती है, रुको। दोनों रुकते हैं, दोनों का अच्छे से भाई स्वागत किया जाता है, आरती वारती से तिलक विलक लगा के दोनों को घर के अंदर बुलाया जाता है। उसकी माँ फिर से भाव्या को करती, बेटा बिल्कुल कहीं मत जाना, ठीक है? भाई बोलती है यस मैम, अब से मैं कहीं नहीं जाऊँगी, सो आप टेंशन मत लीजिए, एंड आपका तबीयत सबका ध्यान रखिए। इतना बोलने के बाद जो तभी अवनी ऊपर से नीचे आ रही थी। तो आन्या ने जो भाव्या का हाथ छोड़ दिया था, वो क्या करती, भाव्या के पास जाती है, और भाव्या के पास जाने के बाद वो फिर से भाव्या का हाथ पकड़ लेती है। भाव्या शॉक्ड कि कर क्या रही है भाई, इसको क्या हो गया, ऐसा वाली सिचुएशन में थी। अपनी ये चीज़ नोट कर लेती है। फिर भी वो आती है, बेबी आ गए आप? आन्या आ गई मैं। चले भाव्या। इतना बोले बाद उसको हाथ पकड़ कर उसको ले जाने लगती है। तभी अवनी एक साइड से उसका हाथ पकड़ लेती है। तो बेबी मैं क्या बोल रही थी? आने बोलते हम जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं। बोलती वो मुझे अपनी एक फ्रेंड के घर जाना है। जा सकती हो तो, मैंने मना नहीं किया है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कार की कीज़ ये लो। इतना बोल के आने दे देती है। भाभी नोट कर रही थी कि अवनी से बहुत रूड बात कर रही है, बट वो उसको माँ ही बता चुकी थी ना, तो इतना वो माइंड नहीं करती है, ठीक है। तभी अन्या भाव्या को लेकर कमरे में जाती है। भाभी बोलती क्या हो गया आपको, ये बार बार हाथ क्यों पकड़ रही हैं आप? क्यों नहीं पकड़ सकती क्या? भाव्या शांत हो जाती है, और क्या बोले, ना वो हाँ बोल सकती थी ना वो ना बोल सकती थी वाला सिचुएशन, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी अन्य क्या करती है, जाती है रूम का गेट लॉक करती है। भाभी बोलती गेट क्यों लॉक कर रही है आप? तो बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो बोलती हाँ तो बिना गेट लॉक किए भी हो सकता है ना, उसमें गेट लॉक करने वाली क्या बात है? तो अन्य बोलती बस नहीं कर सकती क्या? भाव्या फिर शांत हो जाती है, वो क्या बोले बंदी ऐसे सिचुएशन में, ऐसा लड़ा बात था उसका। तभी अन्य आती है, भाव्या को एकदम जेंटल तरीके से हक करती है, बहुत टाइट। भाव्या शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, मेरे को समझ से बाहर है भाई, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए वाला सिचुएशन था उसका। तो वो बंदी पूरी शॉक्ड, वो फ्रीज हो जाती है वहीं पर कि मतलब ऐसा ऐसा क्या हो गया। तभी अन्य बोलती है आई एम सॉरी भाव्या, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, एंड मैं कितना भी सॉरी बोलूँ बट इतनी आसानी से हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते। मैं ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, इसलिए मैं बार बार सॉरी नहीं बोलने वाली। सो जब तुमको लगे कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है, तब तुम मुझे माफ़ करना, बट साथ में रहो। एंड मैं प्रॉमिस तो नहीं करती कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा, बट मैं पूरा अपना 100% दूँगी, ठीक है? इतना बोले बाद वो पीछे हो जाती है। भाव्या उसको देखती है, बोलती है ठीक है। तभी भाव्या जब पीछे होती है ना, तो उसको अपने बैक पे ना, मतलब होता है ना एकदम कुछ पानी की बूंदे टाइप ऐसा महसूस होता है, वो टच करती है, हल्का सा गीला लगता है। तभी वो अन्य की आंखों की तरफ देखती है। अन्य की आंखों में हल्के हल्के आंसू आ चुके थे भाई। वो अपने आंसू साफ करती है और वहाँ से जाने लगती है। भाव्या हाथ पकड़ लेती है, रुको क्या हो गया है?
रो क्यों रहे हो? बस आई एम सॉरी ऐसे, मैं नहीं रो रही। तो भाभी बोलती तो ये क्या है ये, और नज़रें क्यों झुका के रखे हो? नज़रें मिलाओ जब रो नहीं रहे हो तो। नहीं बस तुम एक काम करो, तुम रेस्ट कर लो, कपड़े चेंज कर लो। इतना बोलने के बाद जो है अन्य बोलती मैं बाहर से आती हूँ। भाई उसका हाथ तो पकड़ी थी, उसको अपनी तरफ खींचती और हक कर लेती। इट्स ओके अन्य, गलती सबसे हो जाती है, हम गलतियों से ही सीखते हैं ना। मैं ऐसे तो नहीं बोल रही कि मैं सडनली तुमको माफ़ कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ था, किसी और के लिए तो नहीं पता, बट मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी। और हाँ, मैं अभी भी कहीं नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, बट मैं ट्राई कर सकती हूँ। सो आई एम सॉरी। अन्य स्मेल कर, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? इतना बोलने के बाद अन्य जो है, भाभी तो नॉर्मल हक करके रखी थी, अन्य थोड़ा सा पीछे हटती है और भाभी का फेस अपने फेस के सामने करती है और उसके फोरहेड से अपना फोरहेड मिला। भाभी और शॉक्ड कि भाई क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, ऐसा सिचुएशन। फोरहेड से फोरहेड मिला लेती है। तभी अन्य जो है थोड़ा देर बाद पीछे होती है, उसके फोरहेड पे किस करते बोलती है ठीक है तुम ड्रेस चेंज कर लो, मैं जाती हूँ। इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है। भाभी शॉक्ड, फ्रीज, फिर से बंदी एकदम शॉक में चली गई, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। अन्य नीचे जाती है। भाभी क्या बना रहे हो? बस लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, बताओ कुछ बनाना है क्या? ऐसे तो कुछ नहीं बनाना था, वो मतलब कुछ स्पेशल। तो बोलती हाँ क्या स्पेशल? बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ हेल्प करूँ? प्रेरणा उसको देख के शॉक्ड, हेल्प? और अन्य हेल्प कर रही? भैया इतनी अच्छी किस्मत कब से हो गई हमारी? नहीं क्या भाभी आप भी बताइए ना कुछ करना। नहीं ऑलमोस्ट सब रेडी है मैडम, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप एक कष्ट कीजिए, आप जाइए फ्रेश होके आइए एंड अपनी बीवी को भी लेके आइए। अन्य बोलती है जी ठीक है। इतना बोलने के बाद चले जाती है। उसकी मॉम उसे रोक लेती है। अन्य यस मॉम। बेटा देख, उसके चेहरे पे अपना हाथ रखती है और उसके गालों को हल्का सा सहलाती है। देख बेटा, बार बार एक ही गलती का हमको, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हम एक ही गलती बार बार नहीं कर सकते, हमको बार बार समय नहीं मिलता है किसी को समझाने का या किसी को अपने पास वापस लाने का। सो तू ध्यान रख, ठीक है? अब वो तेरे पास वापस आए, ज़रूरी नहीं कि तू कुछ और करे तो फिर वो तेरे लाइफ में रहे। अने बोलती है यस मॉम मैं समझ चुकी हूँ, एंड डोंट वरी, इस बार मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ़ हो। सो प्लीज़। इतना बोलने के बाद जो है अन्य वहाँ से चली जाती है। वो रूम में जाती है तो देखती है भाव्या जो है वो अपनी ड्रेस चेंज कर रही है। ठीक है, वहीं पर जस्ट वो अपने ऊपर के टॉप्स निकाली थी और जस्ट वो कुर्ती पहन रही थी। ठीक है, तो अन्या पीछे पलट जाती, क्या है ये? तो भाभी बोलती क्या है? वो पहले क्या है बोलने बाद तुरंत पीछे पलट बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे नॉक करके आना चाहिए। अन्या बोलती मुझे नॉक करने का आदत नहीं है भाभिया। अरे तो मुझे थोड़ी पता था कि तुम अभी 5 मिनट तो हुआ था तुमको नीचे गए, इतनी जल्दी कौन वापस आता है? मुझे नहीं पता था, बंद करो। तो आने बोलती, भाभी बोलती मैं क्या बंद करूँ? मतलब आने बोलती बंद मत करो, मैं बाहर जा रही हूँ, ड्रेस चेंज हो जाएगा तो मुझे बुला लेना। वो बंदी पीछे पलटे हुए भी बिना पीछे देखे वो निकलती है गेट से बाहर और दरवाजे पर जा खड़े हो जाती हैं। बस वेट करी थी, फिर 2 मिनट बाद आवाज़ आती है आ जाओ अंदर। तो भाभी बोलती नॉक करके आना चाहिए ना। आने बोलती मुझे थोड़ी पता था कि तुम ऐसे कंडीशन में दिख जाओगी। तो भाभी बोलती है ठीक है। फिर ये लोग जाते हैं और जो है एल्स यूजुअल लंच करते हैं। लंच करने के बाद ये लोग अपने कमरे में आते हैं। भाव्या कुछ कर रही थी, तभी आने बोलती भाव्या वो नीचे वाले ड्रॉल में मेरा एक पेन ड्राइव निकाल के देना। तो बोलती कौन सा पेन ड्राइव? बोलती वहीं देखो ना एक है। तो भाभी पेन ड्राइव ढूंढी थी, उसे मिल ही नहीं रहा था। आने बोलती ध्यान से देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेन ड्राइव है, बहुत सारे उसमें पूरे ऑफिस की डिटेल्स हैं। और बोलती बट मुझे मिल ही नहीं रहा, तो मैं कहाँ से ढूंढूँ? आने बोलती अरे अच्छा एक काम करो, मेरे लैपटॉप बैग में चेक करना। तो लैपटॉप बैग में चेक करती हाँ तो वहाँ उसका पेन ड्राइव था। बोलती थैंक गॉड भाई मिल गया, क्या बोल रही हूँ मैं। इतना बोलने के बाद वो बोलती है भाभी उसको देख के हंस रही थी। तो ये बोलती है मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है पता तुमको? पापा बोलती है अच्छा। पापा बोलती है ऐसे मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। तो भव्या बताती है ठीक है। अन्य पूछती है और क्या है कैसा है? तो भव्या बताती है कि हाँ बहुत अच्छा है, वहाँ के बॉस भी काफ़ी अच्छे हैं एंड हाँ पता है बॉस काफ़ी स्मार्ट है। तो अन्य की आँखें बड़ी होती हैं। बॉस काफ़ी स्मार्ट है का मतलब क्या है? काफ़ी स्मार्ट है का मतलब बॉस स्मार्ट है? अच्छा ऐसा क्या खास बात है उसमें? नहीं बस अच्छे दिखते हैं, नेचर अच्छा है उनका। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, माही है ना ऑफिस में। हाँ तब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, अन्य ही अपने मन में बोलती है। तभी
देखते देखते वक्त बीतता जाता है। वो माही से भी बात करती है भाव्या कि उसको बता देती है मैं घर आ चुकी हूँ। माही बोलती है चलिए अच्छी बात है भाभी आप घर आ चुकी हैं। यही सब बात चल रही थी। अन्य के पास एक इम्पॉर्टेंट कॉल आया था ऑफिस से। वो बात करते करते कमरे से बाहर चली जाती। हाँ वो नीचे चली गई थी, बालकनी टाइप मतलब था ना उन लोग के घर में गार्डन, उस तरफ चली गई थी। अब भाव्या सोच रही थी मैं क्या करूँ, क्योंकि अभी पूरा आधा दिन बचा था भाई, बस लंच टाइम निकला था और उसके पास ऑफिस का काम करने के लिए भी कुछ नहीं। तभी वो देखती है कबर्ड पूरी तरीके से मेसी पड़ा हुआ है। वो सोचती पूरा कबर्ड क्लीन कर दूँ, तो कबर्ड के सारे सामान निकालती। सबसे पहले अपने कबर्ड के सारे सामान निकालती है, फिर उसके बाद अन्य के कबर्ड के जितने भी कपड़े थे सारे कपड़े निकालती है और कपड़े को अच्छे से थोड़ा फोल्ड करने लगती है। तो उसी टाइम भाव्या जो है ड्रॉर में कपड़े निकालने के बाद और कुछ देख रही थी, क्योंकि अंदर में एक लॉकर टाइप था। उसी टाइम आन्या की एंट्री होती। आन्या देखती भाव्या, भाव्या बोलती क्या कर रही हो तुम, ये सब क्या फैला है पूरा बेड में, कपड़े ही कपड़े, ये क्या तरीका है भाव्या। तरीके नहीं है, इतने गंदे करके रखे हैं ना अपने, एक हफ्ते में रूम उसी को क्लीन कर रही हूँ। तो आन्या देखती है वो कबर्ड ही, तो आन्या बोलती तुम वहाँ क्या कर रही हो। बोलती पता नहीं क्या अटक गया, निकल नहीं रहा है। वो खींचने लगती, तभी एक छोटा सा डायरी टाइप निकलता है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, मीडियम साइज़ में बोल सकते हैं। डायरी टाइप एकदम अंदर पे रखा गया था उसको लॉकर पे। तो अन्या उसको देख के अन्या का की बड़ी बोलती भव्या वो मेरी डायरी है, मुझे दो उसे। तो अन्या को ऐसे घबराते थे, क्या बोलती अरे तो क्या हो गया, मैं देख सकती हूँ ना। तो अन्या बोलती नहीं 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 भव्या वो मेरी डायरी है, प्लीज़ वापस दो। इतना बोल के वो आगे आ रही थी, भव्या की तरफ भव्या पीछे जा रही थी। नहीं मैं देखूँगी अब ऐसा क्या है इसमें। तभी अन्या बोलती भव्या मैंने बोला ना उसे वापस करो। फिर बोलती नहीं अब मैं देख के ही रहूँगी, आप ऐसा रिएक्ट कर रही है, क्या है इसमें ऐसा, क्या ऐसा खास चीज़ है इसमें। अन्या बोलती भव्या दो। तभी क्या होता है, पूरे कपड़े तो फैले हुए थे, भव्या पीछे जा रही थी, अन्या एकदम उसके करीब आ गई थी भव्या के और उसके हाथ से लेना चाह रही थी, पर भव्या क्या है थोड़ा सा बेड साइड पे वो बेंड हो गई थी। बेंड होते थे वो डायरी को ऐसा होता है ना पीछे तरफ कि मैं नहीं दूंगी, ऐसा पीछे तरफ छुपा रही थी वो। तभी अचानक से अन्या जो है उसको एकदम करीब चले जाती है। करीब चले जाती है तो अन्य जो कपड़ों से उसका पैर थोड़ा सा लगता है तो स्लिप हो जाती है। स्लिप होने के बाद वो अचानक से गिरती है भव्या को, भव्या बोलती आउच मम्मा। पर अगले पल उसकी बोलती बंद हो जाती है भाई, क्योंकि अचानक गिरने की वजह से अन्य का हेड भव्या से थोड़ा ज़्यादा था, पहले बता दूँ। तो भव्या थोड़ा सा बेंड हुई थी, तो उसके चलते अन्य के जो होंठ है भव्या के होंठ से आके टच हो गए थे। एकदम मिस्टेकली किस वाला सीन। भव्या देख के एकदम शॉक्ड, भव्या की आँखें बड़ी बड़ी, अन्य की आँखें भी एकदम दो पल के लिए क्या हो गया उसे ऐसा बोल एकदम शॉक्ड हो जाती। तभी अन्य अपनी आंखें बंद कर ली थी, भव्या उसे देख ही रही थी। आंखें बंद करने के बाद वो कुछ करती तो नहीं है, बट भव्या तुरंत उसे पीछे करती, अरे हटो क्या कर रही हो। तो अन्य बोलती सॉरी सॉरी गलती से पैर स्लिप हो गया, आई एम सॉरी। तो भव्या उठती है तुरंत और बोलती ये लो अपना डायरी। इतना बोले वो उसको दे देती है और भव्या वॉशरूम चल जाती है। अन्य बोलती है शिट क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है अन्या तेरे साथ। इतना बोल के अपने सर पे हाथ मारती है और बोलती है तो मैडम नर्वस भी होती है मेरे से। इतना बोलने के बाद वो स्माइल करती है और वो डायरी को जाके वो दूसरे जगह पे अच्छे से सेफली रख लेती। भव्या आती है, बोलती क्या था उस डायरी पे। अन्य बोलती अरे मेरा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था और ऐसा कुछ नहीं था। नहीं नहीं कुछ तो था उसमें। तो अन्य बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो इतना बोलने के बाद वो जो है सारे कपड़े जमाने लगती है। भव्या बोलती है तो मेरी मदद करेंगे आप। अन्य बोलती है मैं ये सब काम नहीं करती भैया, मेरे से नहीं होता है सब, ऐसे कैसे नहीं होता है, मैं अकेले थोड़ी करूँ यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो अन्य बोलती है देखो वाइफ आप हो, शादी आपने मेरे से की तो वाइफ की फ़र्ज़ होती है कि हस्बैंड की सेवा करना, किसी ने बताया नहीं है क्या। तभी जो भव्या बोलती ओ हेलो मैडम आप मेरा कोई हस्बैंड नहीं हो, हम दोनों इक्वल हैं, जैसे मैं आपकी वाइफ हूँ वैसे आप भी मेरे वाइफ हो, ठीक है। अगर मान लो, तो अन्य बोलती क्या, अगर मान लो आपका किसी लड़के से शादी होता तो क्या ये सब चीज़ आप उससे करवाते। अन्य बोलती नहीं। तो बोलती तो मैं क्यों अकेले करूँ, चलो उठो सारे कपड़े फोल्ड करो। अन्य बोलती नहीं मुझसे सब चीज़ नहीं होता भैया, मेरे से सब काम नहीं होता है, अगर तुमसे नहीं हो रहा तुम मुझे बता दो, मैं सर्वेंट बुला लेती हूँ नीचे से। तो भाभी बोलती हाँ बस पैसे के घमंड, पैसे के घमंडी लोग कभी कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में, खुद का काम तो होता नहीं है, सर्वेंट बुला लेती हूँ, दूसरे की मेहनत को फालतू समझे। आने बोलती एक्सक्यूज़ मी मैडम, मैं कितना 12-12 घंटे काम की हूँ ऑफिस में। और बोलती है तो क्या हो गया, खुद का तो ऑफिस है ना, कहीं जॉब थोड़ी की हो। अरे यार सब में दिक्कत है तुमको, खुद का ऑफिस से कुछ काम तो किया है ना मैंने। हाँ तो क्या है उसमें, ऐसे ही लोग का बहस चल ही रहा था। अब देखते देखते रात होता है, रात होने के बाद डिनर करते हैं लोग। डिनर करने के बाद एज यूजुअल अपने रूम में आते हैं, क्योंकि भाभा को भी ऑफिस जाना था।
तो वो लोग सो जाते हैं, सोने की कोशिश करते, कुछ कुछ बात करते करते ये लोग जो है सो जाते हैं। तभी नींद में भाव्या पहले सो चुकी थी क्योंकि थक चुकी थी भाई आज थोड़ा सा। वो नींद में आने के एकदम करीब आ जाती है। हाँ, क्योंकि आज अन्य जो पिलो एडजस्ट नहीं की थी वो बोली थी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलने के बाद वो एकदम नींद में आने के करीब आ जाती है। अब भाव्या का जो सर है वो अन्य के उस पर था, शोल्डर पे। अन्य बिना उसको पीछे किए उसको अच्छे से एकदम अपने करीब लेती है और करीब लेने के बाद ब्लैंकेट से कवर कर लेती है अपने आप को भी और उसके आप को भी। हाँ, भाव्या सोई तो थी बट जैसे ही अन्य उसको टच करती है ये भाव्या को एहसास होता है, बट वो अपनी आंखें नहीं खोलती, वो सारी चीज़ फील कर रही थी। अन्य जो इसको फोरहेड पे किस करती है और वो एकदम शांति से लेट जाती है। भाभी सोचती थी क्या हो रहा है इनको, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं। वो सिर्फ यही सोच में थी बंदी। अब देखते देखते सुबह होते, सुबह होने के बाद एज यूजल अन्य को इम्पोर्टेंट काम था क्योंकि वो ऑफिस नहीं गई थी, 1 वीक से मतलब जा रही थी पर बहुत जल्दी आ जाई थी, उसका सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। तभी वो निकलती है, बोलती है मॉम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है ब्रेकफास्ट करके जाओ, करती है, चली जाती है। भाभी की तरफ देखती है आपको ऑफिस छोड़ना है, भाभी बोलती है नहीं मैं चले जाऊँगी ड्राइवर के साथ। अन्य बोलती है ओके। इतना बोलने के बाद वो निकल जाती है। अब भाव्या ऑफिस जाती है, भाव्या के बॉस तो भाव्या कल आपने ऑफ ले लिया, सॉरी सर वो एक अर्जेंट काम था। इट्स ओके, मैंने थोड़ा आपको कुछ बोला, मैं सिर्फ पूछ रहा था। वो क्या है ना, आप आते नहीं हो ना तो ऑफिस अच्छा नहीं लगता है। एक्सक्यूज़ मी सर, मतलब मैं मजाक कर रहा था कि अब आप मैनेजर हो, देखो तो सारे काम आपको हैंडल करने पड़ेंगे, सो इसलिए बोल रहा था, डोंट माइंड। मैं बोलती है जी। तभी माही आती है, तभी भाव्या अपना कुछ काम करने लगती है। ठीक है, काम कर रही थी अपना कुछ। तभी वहाँ पास माही आती, बोलती है यार भाव्या एक काम करोगे क्या, बहुत अर्जेंट है और कोई है नहीं जिसको मैं बोल सकूँ। तो बोलती बताइए। तो उसको एक फ़ाइल पकड़ा देती है, एक पेन ड्राइव और एक और बैग। बोलती है ये बिरला ऑफिस में पहुँचाना है। बोलती है बिरला ऑफिस, कौन सा बिरला ऑफिस, वो पास वाला, प्लीज़ चले जाओ, कोई और नहीं है जिसके ऊपर मैं इतना ट्रस्ट कर सकूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई ना पूरा डाटा लीक हो सकता है। सो और मैं जा नहीं सकती क्योंकि अभी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं। सो मैं ये भरोसा सिर्फ तुम्हारे ऊपर कर सकती हूँ। भाई बोलती बट मैं कैसे जाऊँ, मैं देखी भी नहीं ऑफिस। नहीं मेरा ड्राइवर है, तुम उसके साथ चले जाओ, छोड़ देगा, प्लीज़ प्लीज़ चले जाओ। बोलती अच्छा ठीक है जा रही हूँ। इतना बोलने के बाद वो निकलती है। हाँ, लंच टाइम हो चुका था तब तक वो निकलती है, वो जाती है बिरला ऑफिस। तभी वहाँ कॉल पहुँच चुका था, आन्या को सेक्रेटरी को पता था कि आ रही है उनके ऑफिस से कोई करके, बट आन्या को नहीं पता था ये चीज़। अब अन्या जो है बैठी हुई थी अपने कैबिन में। तभी वहाँ अवनी आती है। अन्या उससे ठीक से बात नहीं करती पर अवनी जो है उसके क्लोज आने की कोशिश एकदम। तभी भाव्या जो है वो पूछती है कि अन्या मैम का ऑफिस, अन्या मैम का कैबिन कहाँ है। तो उसकी सेक्रेटरी बताती है मैम आप आगे से जाके राइट ले लीजिएगा। वो जाती है, वो बिना गेट नॉक किए वो गेट खोल देती है। अब वो जैसे गेट खोलती है उसकी आँखें बड़ी। सीन ऐसा था, अन्या जो है चेयर पे बैठी हुई थी, ठीक है, और अवनी जो है उसके एकदम उसके लैप में आके बैठी हुई थी और उस अन्या के जो मतलब कॉलर थे उसके 2 बटन ओपन हुए थे, ठीक है। तो अन्या तुरंत भाव्या को देख के खड़ी हो जाती है, भाव्या तुम यहाँ। बोलती आई एम सॉरी मैम। इतना बोल के पीछे पलटती, आई एम सॉरी मुझे नॉक करके आना चाहिए था, आई एम सो सॉरी मैम। इतना बोलने के बाद वो पीछे पलटती है। तभी अन्य अवनी को पीछे करती है, अवनी यार हटो, ऑफिस है मेरा, क्या बदतमीज़ी, कब से मना कर रही हूँ ना। अवनी कुछ नहीं बोलती। भव्या आती है, मैम ये एक्चुअली माही मैम ने फ़ाइल भेजी है, सो ये आपके लिए। इतना बोलने के बाद वो बंदी वो फाइल टेबल पे रखती है, बिना कुछ सुने वहाँ से चले जाती है। आने बोलती है शिट, सब चीज़ फिर से ख़राब हो गया, शिट। वो अवनी को देखती है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, जब मैं कब से मना कर रही हूँ कि मेरे को तुमसे कोई बात नहीं कर रहे, दूर रहो, क्यों इतने करीब आ रही हो। बोलती बट बेबी तुम उसकी वजह से मुझे क्यों डांट रही हो, शट अप, घर जाओ तुम। इतना बोलने के बाद उसको भी डांट देती हो। बोलती घर जाओ, मैंने बोला ना। अवनी वहाँ से उठती है, वो क्या करती है, वो जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास, बोलती बड़ी अजीब है, रूड हो रही थी यार आज वो, उससे सारी बात बताई। भाव्या ऑफिस नहीं जाती है, वो माही को कॉल कर देती कि माही मैं घर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा। हाँ, उसको ये चीज़ देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था भाई ऐसा सिचुएशन में। सोचती कल ही तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और आज एक दिन में। वो बोलती है इंसान की आदत बदल सकती है बट फितरत नहीं। ओह भव्या तो बहुत भोली है, ऐसा वो अपने मन में ही खुद से ही बात कर रही थी। फिर वो पहुंचती है अपने कमरे में भाव्या के निकलने के बाद आन्या भी तुरंत निकली थी। निकलने के बाद वो भी जाती है। तो जैसे भाव्या पहुंच के कपड़े चेंज करके बैठी हुई थी बेड पे, वैसे आन्या थी। भाव्या मेरी मेरी बात सुनो, वो वैसा कुछ नहीं था जैसा दिख रहा था, प्लीज़ मेरी बात सुनो, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। बोलती देखिए आप मेरे ऑफिस में बॉस थे एंड मैं अपने बॉस के कैबिन में गई थी। अब मेरे बॉस कुछ भी हरकत करें मुझसे उसे कोई लेन देन, और हाँ
आप किसी के साथ कुछ भी करें, आई डोंट केयर। समझ आया आपको? मुझे आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? इतना बोलने के बाद भाव्या नीचे चले आने बोलती, शिट, फिर से नाराज़ हो गई, यार क्या होगा। इतना बोलने के बाद वो भी क्या करती बंदी, जाती है अपने कपड़े चेंज करती है। तो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक। एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है, बात यह है कि अब से सिर्फ एक ही एपिसोड आएगा क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो डेली एक ही एपिसोड अपलोड होगा। आप देखते हैं कभी गलती से टाइम ज़्यादा मिल गया या हम थोड़े फ्री हुए तो हम बिल्कुल 2 एपिसोड दे देंगे, बट ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकती। एक ही एपिसोड आएगा। मैं कोशिश करूँगी एपिसोड थोड़ा सा लॉन्ग हो, 27-28 मिनट का हो, ठीक है? बस इतना ही। बाय बाय, ध्यान रखना अपना, ठीक है?